एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता महाराष्ट्र के पूर्व विधायक वारिस पठान ने 271 रुदौली विधानसभा के प्रत्याशी शेर अफगन के लिए घर घर जनसंपर्क करके मांगा वोट। एआईएमआईएम के रुदौली के प्रत्याशी शेर अफगन की जनता में बढ़ती लोकप्रियता देख एआईएमआईएम के आलाकमान ने अपनी पार्टी की मजबूती बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। इसका उदाहरण उस समय देखने को मिला जब एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता व महाराष्ट्र के पूर्व विधायक रहे वारिस पठान ने रुदौली की गलियों में घूम घूम दरवाजे पर जाकर अपने रुदौली के प्रत्याशी शेर अफगन के लिए वोट मांगा। पत्रकारों से वार्ता करते वारिस पठान ने कहा कि ये जनता का प्यार, ये युवाओं का जोश, ये निस्वार्थ भाव से निकल पड़ा विशाल जनसमूह बता रहा है कि रुदौली में मजलिस के रूप में एक नया बदलाव आएगा। इस बार रुदौली शेर अफगन को अपना विधायक बनाने का मन बना चुकी है। देखें रिपोर्ट। आपका आने का मेन मोटिव यहाँ पर क्या था? मेन मोटिव ये उत्तर प्रदेश में चुनाव है। रुदौली में 27 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। जिस तरह मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को यहाँ से ठहराया है, उसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शेर अफगान साहब को इस मरतबा यहाँ से रुदौली से ठहराया है। मेहनती इंसान है, लोकल है, आम नागरिक की परेशानी जानते हैं, मेहनत करने का जज्बा है और जमात हमेशा से ऐसे लोगों के साथ देती है जो चाहते हैं कि लोगों के हम मुद्दे उठाएं। हम जब विधानसभा में जाएं तो जो लोगों की परेशानी है, मुद्दे हैं, वो मुद्दे सामने जाकर पेश करें। तो हम इसलिए आए, इनकी कैंपेनिंग के लिए आए हैं। जो पार्टी का हुक्म था कि आपको जाना है रुदौली आ गए। सर, जैसे कि बीजेपी हर बार अपने इलेक्शन के टाइम पे कोई नए मुद्दा लेके सामने आती, कभी एनआरसी तो सर कभी हिजाब तो कभी मंदिर, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बीजेपी ध्यान भटकाने की टेक्निक कर रही है। लोग बीजेपी से सवाल कर रहे हैं बढ़ते हुए गैस, पेट्रोल, डीजल के भाव के बारे में, उनके पास जवाब नहीं है। जो उत्तर प्रदेश का युवा है वो भाजपा से सवाल कर रहा है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। आपने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर देंगे, मगर यहाँ तो करोड़ों का रोजगार चला गया। तो कब आप देंगे? उत्तर प्रदेश की जनता सवाल कर रही है भाजपा से कि हमने जो गंगा घाट पे कोविड के सेकेंड वेव में तैरती हुई शवों को देखा था, लाशों को देखा था, जिसको बाद में कुत्ते खा रहे थे, उसका फेलियर किसकी वजह से? उत्तर प्रदेश की सब जनता, उत्तर प्रदेश का हमारा किसान भाई सवाल कर रहा है भाजपा से कि बताओ तुम्हारे गलत कानून की वजह से 700 किसान भाइयों की जानें चले गई, उसका जवाबदारी कौन लेगा? इनके पास कोई जवाब नहीं है। किसी बात का इनके पास विकास का, डेवलपमेंट का, एजुकेशन में कोई जवाब नहीं है। तो ध्यान भटकाने के लिए ये कंट्रोवर्सी शुरू कर दिया। कर्नाटका में तो उनकी सरकार है। इतने वर्षों से तो हिजाब पहना जा रहा था। 1400 साल से हमारी बहनें हिजाब पहन रही है। अभी भी कॉलेज में हिजाब पहन कर गई, मगर जियाब निकाल दिया कि आप कॉलेज में हिजाब पहन कर नहीं आ सकते। क्या हिजाब किसी नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है? उससे प्रॉब्लम क्या है किसी को? अगर हमारी बहनें हिजाब पहनती है तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही है बात। तो मुद्दा भटकाने के लिए सर, आपको कस्टडी में लिया गया था? उसके लिए लिया, मुझे कस्टडी के अंदर अरेस्ट कर दिया मेरे को घर के अंदर। पहले हाउस अरेस्ट किया, उसके बाद ले गए पुलिस स्टेशन में, वहाँ बिठा दिया मुझे। मगर रुकने वाले नहीं है, चुप बैठने वाले नहीं है। हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। संविधान के दायरे में रहकर हम हमारे हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहाँ भी महाविकास आघाड़ी है, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, सबने मिलकर एक सरकार बनाई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाजपा और ये जो एमवीए सरकार है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है, कोई फर्क नहीं है। हमने तो रखा था वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट, हम टू शो सॉलिडरिटी। जो हमारी कर्नाटका में बहनों के साथ हिजाब के मसले को लेकर हुआ, तो हमने कहा कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट रखेंगे, खामोश बैठेंगे। हम हाथ में सिर्फ एक बैनर रखेंगे, हिजाब इज अवर फंडामेंटल राइट, संविधान के दायरे में रहकर करेंगे, कोई शोर शराबा नहीं होगा। पुलिस ने हमको, सुबह में आए घर पे 12-15 पुलिस वाले बैठ गए, मुझे जाने नहीं दिया। मैं जब जाने लगा, नीचे आया, बोला मैं जाता हूँ, तो मुझे उठा के गाड़ी में बिठा दिया, सीधा ले गए वर्ली पुलिस स्टेशन। और ऐसा लग रहा था 12-15 पुलिस की गाड़ी आ गई, ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई आ गया। अरे हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं करे। तो मैं तो आपके माध्यम से महाविकास आघाड़ी की सरकार में बैठे हुए मुसलमान नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप हिजाब बैन के फेवर में है या नहीं? आइए महाराष्ट्र की आवाम के सामने बता दीजिए। आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है। हम तो गए थे हिजाब बैन के प्रोटेस्ट के अंदर के, क्यों तुमने हिजाब बैन किया, मगर आपके मुंह में क्यों दही जमा है? क्यों जुबान नहीं खुल रही है? मुसलमान के वोट तो चाहिए आपको, इक्तिदार की कुर्सी में बैठना है, मगर जब आज हमारी बच्चों के हिजाब पे बात आ गई तो क्यों खामोश हो? आप तो सत्ता में हो ना, करो कुछ एक्शन लो। खामोशी किस काम की है? तो आपका दो मुंहा चेहरा है, पूरी दुनिया के सामने आ गया है। आए दिन आपके पार्टी पर आरोप लगता रहता है कि आप भाजपा से मिले हुए हैं, इसके लिए क्या कहना चाहिए? अरे आए दिन लगता है, ये तो लगते रहेगा। अब तो असद साहब ने बोल दिया ना, बी टीम नहीं A+ में चले गए हम। कोई फर्क नहीं पड़ता, A से लेके Z तक की हमको टीम बना दो,
हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आए हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने, हम आए उत्तर प्रदेश की जनता में से ही किसी को नेता बनाने, लीडर बनाने। हमने तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ टाइप किया है। बाबू सिंह कुशवाहा साहब है हमारे साथ, डॉक्टर अयूब साहब आ गए। हमको यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो ये डकने उसी बातों पे नहीं जाएगी और हमको मोहब्बत से नवाजेगी। और इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भागीदारी परिवर्तन जो मोर्चा है हमारा, उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छा जीत हासिल करेगा। सर ओवैसी साहब के AIMIM का ऊपर जो जो यहाँ पे माहौल देख रहे हैं आप, जो जोश देख रहे हैं कि लोगों में, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ज़बरदस्त जोश है। अभी से नहीं, आप देख लीजिए सदर साहब जो है हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इतने महीनों से आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, काफ़ी रैलियां की, हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। जहाँ जहाँ जा रहे रास्ते पे हज़ारों लोग आ जाते हैं, अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे, बड़े बुजुर्ग, माँ बहनें, बच्चे सब उनको अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जब चुनाव का दिन आएगा वो वोट से भी नवाजेंगे और हमको कामयाबी मिलेगी। जिस तरह से रदौली में लोकप्रियता बढ़ रही है शेर अफगन की MIM पार्टी की, इसको लेकर आप कार्यकर्ताओं में कितना जोश भरना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं का जोश आज आपने देखा, हम डोर टू डोर कैंपेनिंग में गए तो माशाल्लाह पूरे के पूरे सब साथ में थे। हर तरफ जहाँ जहाँ लोगों से मिले सबने दुआओं से नवाजा है। अब जनता जनार्दन है और हमको यकीन है कि 27 फरवरी के दिन रुदौली की जनता भरपूर उतरेगी और दबाएगी बटन, पतंग के निशान पे मोड़ लगाएगी घपा घप। और रुदौली में 27 तारीख को पूरे आसमान में सिर्फ पतंग दिखेगा इंशाअल्लाह।